नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऐसी ऐप्स बनाना जो यूजर्स को परेशान ना करें, मतलब फास्ट ऐप्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए शुरू करते हैं। ये तो सबने देखा है ना? कोई ऐप खोलते हैं और बस ये गोल गोल घूमता रहता है, सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, सही कहा ना? लेकिन कभी सोचा है क्या हो अगर इस डिले की असली वजह वो कोड हो जो एक डेवलपर ने लिखा है? तब ये सिर्फ यूजर की प्रॉब्लम नहीं रहती, ये एक डेवलपर की जिम्मेदारी बन जाती है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि स्लो ऐप्स आखिर फेल क्यों होती हैं, और इसका इंपैक्ट सोचा भी नहीं होगा आपने, इतना बड़ा होता है। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। डेटा कहता है कि यूजर्स सिर्फ कुछ सेकंड्स में ऐप छोड़ देते हैं, फिर देते हैं नेगेटिव रिव्यूज, जिससे ऐप स्टोर की रैंकिंग नीचे चली जाती है। लोग चेकआउट पेज तक आकर भी पेमेंट नहीं करते, मतलब सीधा सीधा पैसों का नुकसान। और सबसे बड़ी चीज, यूजर का ट्रस्ट टूट जाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो कि कितना क्रिटिकल है? ये कोड बिल्कुल पॉइंट पे है। हमें लग सकता है अरे 1-2 सेकंड ही तो लेट हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। यूजर सेटिस्फैक्शन पर इसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका मतलब साफ है, डेवलपमेंट में हर मिली सेकेंड मायने रखता है। याद रहेगी ये बात? और सुनो, ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, एक डेवलपर के लिए ये उनके करियर की प्रॉब्लम बन सकती है। सोचो, अगर आप ऐसी ऐप्स बना रहे हो जो स्लो हैं, तो ये आपके स्किल्स पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कोई महंगा टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉल्यूशन है एक माइंडसेट, एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह सोचने का तरीका। इस माइंडसेट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्मार्ट कोड लिखना। दूसरा, कोड को आड़े टेढ़े टफ सिचुएशंस में टेस्ट करना। और तीसरा, सिक्योर और ऑब्जर्वेबल रहना। आज हम पहले 2 पिलर्स पर पूरा फोकस करेंगे। रेडी हो? ओके, चलो पहले पिलर में घुसते हैं, राइट स्मार्ट कोड। ये आप समझ लो एक अच्छी क्वालिटी सॉफ्टवेयर की नींव है, फाउंडेशन। यहां देखो, एमेच्योर और प्रो कोड में जमीन आसमान का फर्क है। प्रो कोड हमेशा सिंपल और साफ होता है। इसे कहते हैं किस प्रिंसिपल। इसमें लॉजिक बार बार रिपीट नहीं होता, यानी DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। और प्रो डेवलपर्स सिर्फ उतना ही बनाते हैं जितने जरूरत हो, जिसे कहते हैं YAGNI, यू एन गोना नीड इट। ये तीनों प्रिंसिपल्स नोट किए? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोड का एग्जाम्पल देखो, ये एक प्रो प्रैक्टिस है। यहां प्रॉपर एरर हैंडलिंग की गई है। और देखो, system.out.println की जगह एक प्रॉपर लॉगर यूज हुआ है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इससे ऐप क्रैश होने से बचती है और यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होता। ठीक है, अभी क्या सीखा बताओ? स्मार्ट कोड, आसान कोड। ओके, चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट अंडर प्रेशर। क्योंकि सिर्फ अच्छा कोड लिखना काफी नहीं है, उसे टेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का सीधा सा मतलब है ऐप की स्पीड, स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को डेवलपमेंट के टाइम ही चेक करना। आसान भाषा में, लॉन्च से पहले ही देख लेना कि ऐप रियल वर्ल्ड का प्रेशर झेल पाएगी या नहीं। समझ आ रहा है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? परफॉर्मेंस टेस्टिंग के कई टाइप्स हैं, जैसे लोड टेस्टिंग, जो एक नॉर्मल बिजी दिन को सिमुलेट करता है। स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढता है। सोचो, ब्लैक फ्राइडे सेल वाला ट्रैफिक। स्पाइक टेस्टिंग, जब अचानक से लाखों यूजर्स आ जाएं, जैसे कुछ वायरल हो गया हो। और एंड्योरेंस टेस्टिंग, जो मैराथन की तरह लंबे समय तक सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करता है। तो ये एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। प्रॉब्लम आने के बाद उसे ठीक करने से बहुत बेहतर है कि आप पहले से ही परफॉर्मेंस के बारे में सोचो। ये रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनने जैसा है। क्लियर हुआ? तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, माइंडसेट समझ लिया, सब ठीक है। लेकिन अब आगे क्या? अभी आप क्या करोगे? चलिए देखते हैं। इस प्रो माइंडसेट को आप काज से अभी से अपना सकते हो। अपने अगले पर्सनल प्रोजेक्ट में KIS और DRY प्रिंसिपल्स यूज करो। सिक्योर सेशन मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करो। कोई भी एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल के बेसिक सीखो और प्रॉपर एरर हैंडलिंग की प्रैक्टिस तो करनी ही है। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आखिर में हर डेवलपर को यह सवाल खुद से पूछना ही चाहिए,
क्या आपका अगला प्रोजेक्ट सिर्फ चलने के लिए बनाया गया है या सफल होने के लिए? क्योंकि प्रो माइंडसेट का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बनाना होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।